अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, महंगी बिजली और लोड शेडिंग जैसे मुश्किलात के शिकार पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान के तमाम विंड पावर मंसूबे तैयार हो चुके हैं और बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है। खासतौर पर झम्पेर सिंध के शहर झम्पेर के वसीर रेगिस्तान में सैकड़ों विंड टर्बाइन दिन रात चल रही हैं, जो नेशनल ग्रिड को मुस्तहकम और सब तवानाई फराहम कर रही हैं। याद है कि सिर्फ हवा की ताकत पर इन्हिसार करते हुए पाकिस्तान मुल्क में दरकार बिजली से दुगनी बिजली पैदा कर सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मंसूबे की तामीर, तरक्की और ऑपरेशन की लागत कम हो रही है, जिससे बिलाखिर बिजली के नरखों में कमी आएगी, जो आला इक्तिसादी सरगर्मियों से मुंसलिक है। सीपैक के तहत बनने वाले मंसूबों में अहम बात यह है कि मकामी अफराद को यहाँ सीखने और काम करने के मौके भी मिलते हैं। ज्यादातर इंजीनियर्स, मैनेजर्स और मजदूरों का ताल्लुक करीबी इलाकों से ही है। चूँकि पाकिस्तानी हुकूमत के एजेंडे में हवा समेत काबिल तजदीद तवानाई ज्यादा हो रही है, चीनी पावर कंपनियां पाकिस्तान की हवा की सलाहियत से फायदा उठाने और तवानाई के ढांचे में तब्दील कोशिशों का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह सैकड़ों मील दूर घरों में वाक़या 49.5 मेगावाट दाऊद विंड पावर मंसूबे की वजह से करीबी गांव में एक बंद स्कूल, जिसमें तकरीबन 600 खानदान रहते हैं, दोबारा खोल दिया गया है, जहां बच्चों को तालीम दी जा रही है। याद है कि माजी में वैरान स्कूल को पोल्ट्री स्टोरेज हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सीपैक के तहत गांव वालों को इस बात पर कायल करने के लिए कि हम स्कूल की तामीर नो और ताज़ीनो आराइश कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट इनकी जिंदगियों को बदल सकता है। इलाके में हवा की रफ्तार 7 मीटर फी सेकेंड है। अगर मुनासिब तरीके से तैयार की जाए तो ये मुल्क की बिजली की तलब का 5 से 10% हिस्सा पूरा कर सकता है। इसके अलावा झम्पेर में 100 मेगावाट विंड फार्म भी एक इनकलाब है। चीनी, कुवैती और जर्मनी कंपनियों समेत गैर मुल्की सरमायाकारों ने हाल ही में वफाकी हुकूमत से इस्तदा की है कि वो 600 मेगावाट से ज़ायद सलाहियत के हामिल साफ और सस्ती बिजली के 11 विंड और सोलर मंसूबों के टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी करें। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से इस मंसूबों की टैरिफ की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन वजारत तवानाई की जानिब से अभी भी सरकारी गजट में इनको जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने से कासिर हैं। पाकिस्तान फॉरेन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स फोरम की जानिब से वफाकी सरमायाकारी बोर्ड को भेजे गए खत के मुताबिक नेपरा ने इन मंसूबों की तकरीबन 3.5 अमरीकी सेंट फी यूनिट के सबसे कम टैरिफ की मंजूरी दे दी है। इन मंसूबों में सुबह सिंध में नोरेको इंटरनेशनल ठट्ठा पावर 200 मेगावाट का विंड पावर प्लांट शामिल है, जिसे नोरेको इंटरनेशनल ने स्पॉन्सर किया। दीगर मंसूबों में ईरान विंड पावर प्लांट 50 मेगावाट, सिन्यूवेल 50 मेगावाट, शफी विंड 50 मेगावाट, जावेद सोलर 50 मेगावाट, कराची सोलर 50 मेगावाट और मोर पावर 25 मेगावाट शामिल है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इन पावर प्लांट्स के टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि मंसूबों से बिजली की सप्लाई शुरू हो सके। ये कंपनियां पहले ही जमीन की खरीदारी और कागजी कार्रवाई पर अपने मंसूबों में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर तक काम कर चुकी हैं और तमाम मंसूबे अमल दरामद के लिए तैयार हैं। ये मंसूबे पाकिस्तान के पावर मिक्स में काबिल तजदीद तवानाई के बढ़ते हुए हुकूमती विजन के मुताबिक हैं और मंसूबे 450 मिलियन अमरीकी डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करेंगे। नाज़रीन, हुकूमती हुकाम के मुताबिक 2030 में पाकिस्तान 60% माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल हो जाएगा और पाकिस्तान में 30% गाड़ियाँ बिजली से चल रही होंगी। वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल तवानाई पॉलिसी 2019 के तहत 2030 तक 30% मुतबादिल बिजली और 30% हाइड्रो पावर पर मुंतकिल होने का ऐलान किया। इस मकसद के लिए 40 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक की 2984 मेगावाट पैदावार के साथ साथ कुल 38,719 मेगावाट बिजली पैदावार होगी। इसमें विंड पावर 1248 मेगावाट, शमसी तवानाई 430 और बायोमास से 369 मेगावाट की बिजली की पैदावार होगी। पाकिस्तान में विंड पावर के मंसूबे 2006 से शुरू हुए और 2012 में बिजली की पैदावार शुरू हुई और 2006 से अब तक 1248 मेगावाट की पैदावार हो सकी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां सनत की बजाय 60% घरेलू सार्फिन हैं जो महंगी बिजली के बाद खुद से सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने मुल्क में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के मंसूबे पे अमल दरामद की मंजूरी देते हुए इसकी जल्द तामीर की हिदायत की। इस मंसूबे के मुताबिक मुल्क में 10,000 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई के जरिए ज़राए से हासिल हो सकती है।
یہ اعلان ملک میں مہنگے درآمدی ایندھن کی بجائے سستے ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبے کا حصہ ہے۔ پاکستان میں درآمدی فرنس آئل، کوئلے اور RLNG سے بنائی جانے والی بجلی اس وقت ملک میں انرجی مکس کا 60% ہے، اور عالمی مارکیٹ میں ان تینوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے پاکستان میں بجلی بنانے کی لاگت میں اضافہ ہوا، جسے فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں صارفین سے وصول کیا جاتا ہے۔ ماہرین شمسی توانائی کے شعبے میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی سطح پہ پالیسی میں عدم تسلسل کو قرار دیتے ہیں، مگر ان کے مطابق اگر پاکستان میں موجود شمسی توانائی کی پوٹینشیل صرف 0.07% کو قابل استعمال بنا دیا جائے تو یہ ملک کی توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ پاکستان میں ونڈ پاور پلانٹ سے حاصل ہونے والی بجلی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔